आपसे कि श्री रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तो क्या बताएंगे सरपंच भैया? तुलसीदास जी महाराज। उनसे पहले किसने लिखी? हाँ, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कॉपी किया है। उससे पहले कोई और लिखा है। कौन लिखा है? आहा, रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस पाई सुसमाय शिवा सनभाखा, शिवा रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि सुनत श्रवण पाई विश्राम, सुनत श्रवण शंभु प्रसाद सुमति हियहुलसी, शंभु प्रसाद सुमति हियहुलसी, शंभु प्रसाद सुमति हियहुलसी। परिणाम उसके बाद रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानसी कवि रामचरित मानस कवि तुलसी। एक एक चौपाई के एक एक भाव को अच्छे से समझिए। और कम करिए बाबू, तो दर्शन करें, ध्यान से सुने। श्री रामचरितमानस के रचयिता बाबा कहते हैं, मुझसे पहले रची महेश, शंकर भगवान ने इसकी रचना करी। किसमें रचना करी? हम आप लिखते हैं तो किसमें लिखते हैं? कागज में लिखते हैं ना, लेकिन शंकर जी कागज में नहीं लिखे। रची महेश निज मानस राखा, शंकर जी ने अपने मन की कागज पर, मन रूपी पात्र पर रचना करी। रामचरितमानस को मन में लिखा, मन में रचा और रच करके मन में ही रख लिया, किसी को नहीं बताया। क्यों? किसी भी बात को कहने के लिए परिवार के लोग, संसार की कोई आवश्यक बात है तो उसकी बात कहने के लिए पत्नी पति से, पिता पुत्र से, माँ पुत्र से, एक दूसरे से अपनी बात कहने से पहले समय देखते हैं कि ये बात रखने का सही समय है कि नहीं है ना? जो इसके बारे में नहीं सोचता उसके घर में रोज महाभारत होता है।
इसीलिए अपनी बात किसी से कहिए, पति पत्नी हो, पिता पुत्र हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, किसी से अपने मन की बात कहना है ना, तो उससे पहले समय देख लीजिए कि जो बात हम कहने जा रहे हैं क्या वो समय कहने के अनुकूल है। ध्यान से समझिएगा। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता योग है, भागवत जी वियोग है, परंतु श्री रामचरितमानस प्रयोग है। इसकी एक एक बात जीवन में धारण करने योग्य है। भगवान कृष्ण ने गीता में जो कहा है उसको करने का प्रयास करिए, और राम जी जिस मार्ग पर चले हैं उस पर चलने का प्रयास करिए। यही मानस की कथा शिक्षा प्रदान करती है। किसी भी बात को कहने के लिए सुंदर समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। समय अनुकूल है कि नहीं। शंकर भगवान ने मन रूपी पात्र में राम जी की चरित्र की रचना करी। रची महेश निज मानस राम जी के चरित्र की रचना करके अपने मन रूपी पात्र में रख दिया। हम आप हो दुई लाइन अगर लिखते हैं तो छपवाने दौड़ पड़ते हैं प्रिंटिंग प्रेस पर है। हम ये लाइन लिखे हैं, छपवाने के बाद नीचे अपना नामों लिख देते हैं, हम इसके रचयिता हैं। लेकिन शंकर जी ने रचना करी, मन रूपी पात्र में रखा, निकाला कब पाई सुसमाय शिवासन सुसमय। सुसमय मतलब बाबूजी सुंदर समय, सुमाने सुंदर, सुसमय सुंदर समय। सुंदर समय कब आया? जब पार्वती मैया के मन में रघुनाथ जी के चरणों में अगाध प्रेम जगा। आगे कल के प्रसंग में, परसों के प्रसंग में आएगा। जब मैया भवानी की हृदय में रघुनाथ जी के चरणों के प्रति अगाध प्रेम जगा, तब शंकर भगवान के पास गए। तब प्रभु मोर हरिउ अज्ञाना, कैसे कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे महादेव, मेरे हृदय की अज्ञानता का मर्दन करिए श्री रघुनाथ जी के चरित्रों का बखान करके। सुसमय ये कथा यहाँ पर शिक्षा दे रही है। जीवन में भगवान की कथा को जहां तहां नहीं सुनाना चाहिए और हर किसी को नहीं सुनाना चाहिए। शंकर भगवान तो उत्तरकांड का दर्शन कराते हुए कहते हैं कि अगर स्वर्ग लोक से देवराज इंद्र भी आ जाएं, अगर वो निष्ठा पूर्वक कथा नहीं सुन रहे हैं तो उनको भी कथा सुनाने का अधिकार हमको आपको नहीं है। कथा में बैठे हैं, बार बार का झूमर लगा है, वो एक नंबर का झूमर लगाए सरपंच जी ने, क्या लाइट लगी हुई है। थोड़ी देर बाद कान खोद रहे हैं, थोड़ी देर बाद बगल वाले को खोद रहे हैं। श्रोता का लक्षण है। जो ऐसा कथा सुन रहा हो उसे कथा नहीं सुनाना चाहिए। फिर जो प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक, निष्ठा पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक कथा सुने तो वक्ता को कथा सुनाने का आनंद ठीक डबल हो जाता है। और कथा का अधिकारी कौन है? हम आप यहाँ बैठ तो गए, लेकिन कथा का अधिकारी जिसके पास करोड़ों की संपत्ति हो वो नाना। शंकर भगवान कहते हैं राम कथा के तेई अधिकारी कौन? जिनका रसता संगति अति प्यारी। बहुत विनम्रता से प्रार्थना करें मैया, राम जी की कथा का अधिकारी वही है जो सत्संगी होगा, संतों के चरण शरण ग्रहण करता होगा,
कथा बुद्धि का विषय नहीं है, कथा मन का विषय है। शंकर भगवान ने कथा कही, सुंदर समय देख करके मैया भवानी को सुनाई। बाबा कहते हैं, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो कथा शंकर भगवान ने पार्वती जी को सुनाई, बस उसी कथा की मैंने रचना करी। शंभु प्रसाद सुमत ही अहुलसी और रामचरित मानस कवि तुलसी। भगवान शिव के मन से जो निकली है वही तो मानस है। जो मन से निकले वो मानस, मन से मानस, मानस की रचना।